अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द क्रिकेट चैंपियन शो। हाजिर हैं कि नए एपिसोड के साथ। और भाई ये आज का जो एपिसोड है इसमें हम करने जा रहे हैं एक्सपोज, क्योंकि ऑडियो लीक हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ की, और उससे साबित हो गया है जो एजेंडा बाबर आजम के खिलाफ हुआ था काफी अर्सा पहले। मैंने इस बारे में बात भी की थी कि बाबर के खिलाफ एक एजेंडा तैयार हो रहा है। फाइनली उस बात का सबूत आ गया है, क्योंकि ऑडियो लीक इनकी हो चुकी है। कादिर ख्वाजा जो कि समा टीवी के एंकर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, भाई साहब उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर ये पूरी 2 मिनट 15 सेकंड का जो ऑडियो क्लिप है उसको वहां पे अपलोड कर दिया है। मैं सैयद फैजान साहब के लिए लाता हूं क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों से हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। भाई साहब कादिर ख्वाजा ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर पूरी 2 मिनट 15 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग है, जिसमें एक खातून है जो सवालों जवाब कर रही हैं पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ से, और ज़का अशरफ उनसे उनकी बातों का जवाब भी दे रहे हैं। और वो पूरी 2 मिनट 15 सेकंड की जो ऑडियो है वो हत्थे चढ़ी है कादिर ख्वाजा भाई की, और कादिर ख्वाजा भाई ने भाई साहब उसको ट्विटर के ऊपर क्या नाम है पोस्ट भी किया, और समा न्यूज ने इस जो न्यूज है इसको ब्रेक किया है। इस टाइम जो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है वो ज़का अशरफ का नाम जा रहा है। बहुत से जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, वो ये ट्वीट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं। इवन क्रिकेटर जो हैं, एक्स क्रिकेटर जो हैं, वो भी ये बात करेंगे इनको अब खुद ही रिजाइन दे के साइड पे हो जाना चाहिए। लेकिन भाई ये कुर्सी का नशा है, ये कैसे इस तरह से जान छूट सकती है। भाई साहब बात अब करते हैं कि इन्होंने क्या किया। इसके अंदर बात हो रही है, एक खातून को बता रहे हैं कि भाई साहब जो बाबर आजम थे, इनको जब मैंने बुलाया कि मैं आपसे बात करनी है, और बात मैंने की कि आप व्हाइट बॉल को छोड़ दें, रेड बॉल को रखें, तो इन्होंने कहा कि मैं घर जाके आपको बताता हूँ। और ये घर जाके इन्होंने अपने घर वालों से नहीं बल्कि एक बंदे को फोन किया जिसका नाम शायद तलहा है, जो कि साया ग्रुप का है, और 8 प्लेयर्स को उसने काबू किया हुआ। ये वर्ड्स उनके थे। अगर आप सुनना चाहते हैं तो कादिर ख्वाजा भाई के ट्विटर पे जाके सुन लीजिएगा, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो क्लिप का। उसके बाद भाई साहब उन्होंने कहा कि जी ये उसको फोन किया है, और वो जो तलहा है वो ना सिर्फ इनका एजेंट है बल्कि तमाम ये जो 8 खिलाड़ी हैं इनके घर वालों के साथ भी इसने ताल्लुकात बनाए हुए हैं। प्लेयर जो हैं उसके बगैर हिल भी नहीं सकते। ये वर्ड टू वर्ड यही बातें हैं जो ज़का अशरफ साहब ने उस ऑडियो के अंदर एक खातून के साथ कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो कह रही थी कि अगर आपने व्हाइट बॉल का शान को कप्तान बनाया, उसने कहा नहीं हमने अफरीदी को बनाया है। तो खातून ने आगे से बोला क्या मोहम्मद रिजवान अच्छा ऑप्शन नहीं थे? तो जी ज़का साहब कह रहे हैं कि वो अच्छा था, मुझे पसंद भी है, लेकिन क्या करूं, वो बाबर का दोस्त है। दूसरा उसको वो तलहा उसका एजेंट है, यानी वो साया ग्रुप जो कंपनी है बेसिकली तलहा का नाम आ रहा है, और इसलिए जी मैंने उनको कप्तान नहीं बनाया। तो फिर खातून ने कहा कि जो शाहीन अफरीदी हैं वो भी तो शाहिद अफरीदी के कंट्रोल में है ना। अगर तलहा प्लेयर्स को कंट्रोल करता है तो शाहिद अफरीदी भी तो शाहीन शाह अफरीदी को कंट्रोल कर रहे हैं। ऊपर से इन्होंने कहा कि नहीं वो उसके सुसर हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि बेशक सुसर हैं, इन्फ्लुएंस तो है। तो फिर ज़का साहब कहते हैं इतना तो फिर चलता है। तो भाई साहब एक प्लेयर अगर वो भी थर्ड पर्सन ही बनते हैं इस टाइम, शाहिद अफरीदी भाई मेरे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी प्लेयर हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको वो बातें बता रहा हूँ जो उसके अंदर हुई हैं, और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि भाई साहब ठीक है, अगर उनका इन्फ्लुएंस इतना चलता है तो भाई वो भी अगर एक प्लेयर का एजेंट है तो एजेंट के साथ ताल्लुकात तो अच्छे होते हैं, क्योंकि उसी एजेंट ने उनके पीआर वगैरह और सारी स्पॉन्सरशिप या एड्स का कॉन्ट्रैक्ट करके देना होता है। तो भाई फिर इतना भी उसका भी चलता है। उसके बाद जी इन्होंने कहा कि इंजमाम को हमने पीछे किया तो उसने हमारे खिलाफ बातें करना शुरू कर दी, इसलिए हमने उसको भी निकाल दिया। तो ये पूरा एक एजेंडा था बेसिकली उस 2 मिनट 15 सेकंड के अंदर जो बाबर के खिलाफ। हालांकि एक उसके अंदर एक लाइन उन्होंने ये भी बोली कि मैंने तो पहले सोचा हुआ था कि अगर ये यानी बाबर को मैं बोलूंगा ये उसने कहा तो मैं आगे से ये कर दूंगा, कि ये वर्ड वर्ड टू वर्ड ही है, कोई भी अपने से बात नहीं लगा रहा। तो जिस क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अपने प्लेयर्स के बारे में ऐसी बातें कर रहा है, सोचिए उसको क्रिकेट का क्या पता है। अच्छा फिर एक अंदर बात आई कि जी हसन अली अभी तो बाबर का दोस्त था ना इसलिए चला गया। इनको इतना क्रिकेट का पता है कि भाई साहब आपके पास ऑप्शन नहीं था, आपका दानी इंजर्ड था, आपका हसनैन इंजर्ड था, तब जाके कोई छठे नंबर पे कोई एक बॉलर था एहसानुल्लाह इंजर्ड था, तब जाके हसन अली की बारी आई है।
तो जी वो बाबर का दोस्त था, शादाब इसलिए खेल गया बाबर का दोस्त था। भैया ये कौन चेयरमैन है यार, कौन इनको बनाता है? क्रिकेट की अलिफ बे तक नहीं इनको पता, कोई क्रिकेट की सेंस नहीं है और वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हुए हैं। ठीक है, आप कंपनीज के सीईओज होंगे, मालिकान होंगे, आप बड़ी बड़ी कंपनियों के को चला रहे होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, लेकिन जिस चीज को वो बिजनेस है, यहाँ पे कुछ चीजें मैनेजमेंट की होती हैं, बिजनेस डील्स होती हैं, कुछ होती हैं प्लेयर से रिलेटेड, क्रिकेट नॉलेज से रिलेटेड। आपको क्रिकेट का कख पता ही नहीं है, आप चेयरमैन बने फिरते हैं और ऊपर से ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज ने बवाल मचाया हुआ है कि भाई इस बंदे को जल्दी से जल्दी रिजाइन करवाओ या इस बंदे को निकालो। ये बंदा पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही, भाई साहब ये सीधी सीधी बात है, इस बंदे की वजह से क्रिकेट की तबाही हुई है। और वो कुछ कराची मीडिया माफिया है, वो शुएब जट भाई है, भाई वो तो इनकी तारीफें करते नहीं सकता। आप उसका इनके साथ इंटरव्यू तो देख लें। अच्छा, जब भी कोई मसला होता है ना, ये चेयरमैन साहब जो हैं सीधा जाके सिर्फ शुएब जट को क्यों इंटरव्यू देते हैं, क्यों किसी और प्लेयर को नहीं देते? आपको एक बात बताऊं, आजकल अगर आप उसके ट्वीट देख रहे होंगे ना, वो शादाब के खिलाफ है। शादाब ने उसको इंटरव्यू नहीं दिया तो उसके वो पीछे पड़ा हुआ। ऐसे हो गया, टाटा टाटा बाय बाय तक लिख दिया भाई उसने ट्वीट में कि शादाब की फोटो लगी ऊपर टाटा बाय बाय। ये एजेंडा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। हमने तो सुना था कि सियासत जो है वो एक लिमिट तक है, यहाँ खेलों में सियासत है, यहाँ हर चीज में सियासत है। भाई सियासत है तो फिर सियासत को चलाए, क्या जरूरत है? और एक बात याद रखें, बाबर को इस सारी गुफ्तगू से एक चीज का अंदाजा तो हो गया कि बाबर आजम को परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर बुरी परफॉर्मेंस पे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस हो गई या ओवरऑल परफॉर्मेंस पे उसकी कप्तानी नहीं निकालेगी, क्योंकि उसके जो स्टैट्स थे वो अच्छे थे, यानी वो अच्छे उसकी विनिंग परसेंटेज 55-60% थी। उसको सिर्फ और सिर्फ इस साया ग्रुप की वजह से, तलहा की वजह से और एक एजेंडे के तहत, भाई साहब कराची मीडिया माफिया का जो एजेंडा था उसके तहत निकलवाया गया है, उसकी कप्तानी उससे छुड़वाई गई है। तो ये सारा सिनेरियो था जो मैंने आपके सामने रखा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।